Hello बच्चों, very good morning. How are you? Welcome to my channel VMaths Academy. I मृत्युंजय पोद्दार, your math mentors. और बच्चों आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे बच्चों टेंजेंट नॉर्मल में ही, ठीक है ना। तो आप लोगों ने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो लेने वाले बच्चों वो नॉर्मल, सब नॉर्मल, टेंजेंट, सब टेंजेंट, उसका लेंथ हम लोग देखने वाले बच्चों, और उस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम लोग देखते हैं बच्चों, है ना, लेट क्या चीज़ का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए तो क्या हम लोग देखने वाले हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट, फिर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, फिर देखने वाले बच्चों हम लोग लेंथ ऑफ नॉर्मल, फिर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ये देखने वाले हैं ये होता है क्या बच्चों, देखिए, है ना। देखिए मान लो कोई ग्राफ है, कोई ग्राफ ले लेते बच्चों, मान लो कोई ग्राफ है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ये, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बच्चों। एक टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज अ टेंजेंट ऑन दिस ग्राफ, है ना, एट पॉइंट दिस। ये पॉइंट भी आपका गिवन होगा, है ना, P, इसको कुछ मान लेते हैं बच्चों, है ना, x1 या h कॉमा के ले ले, ये गिवन है आपका, लेकिन है ना h कॉमा के, ये पॉइंट आपका गिवन है। और इस पे एक नॉर्मल का भी इक्वेशन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। ये नॉर्मल ले लेते बच्चों, है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस। क्लियर है। देखिए ये पॉइंट मान लेते बच्चों कि ये पॉइंट मेरा T है ना, और दिस इज N। क्लियर है बच्चों। ये मान लो कि टेंजेंट है ना, टेंजेंट इसके साथ स्लोप थीटा बना रहा है, ठीक है ना। हम लोग ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं बच्चों। देखिए देखिए अभी देखिए पहले, है ना, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए बच्चों, इसका कुछ नाम लिख लो, M लिख लो। क्लियर है। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये पूरा क्या है 90 है, तो दिस इज थीटा। यहाँ तो कोई डाउट। क्लियर है। ठीक है बच्चों, ये क्या था, ये नॉर्मल का इक्वेशन है ना, ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल N। ये टेंजेंट हो गया, T ए टेंजेंट, दिस इज NR नॉर्मल। तो यहाँ पे देखना बच्चों, है ना, कि लेंथ ऑफ टेंजेंट किसे कहते हैं। देखो टेंजेंट का लाइन कौन सा, ये है बच्चों, है ना। तो ये टेंजेंट का लाइन है, तो ये जो डिस्टेंस है PT ये हुआ लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे देखना मैं लिख रहा हूँ, है ना, PT क्या हो गया बच्चों, PT ये हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है। अब ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट PT है, इसका प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ PT मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस, ये क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस, है ना, दिस इज एक्स एक्सिस। हम लोग को मालूम है ना बच्चों कि मान लो हम लोग बताएंगे आप लोगों को, है जब वेक्टर पढ़ाएंगे तो प्रोजेक्शन क्या होता है कि मान लो यदि मुझे इसका प्रोजेक्शन चाहिए, AB का प्रोजेक्शन मुझे किसमें चाहिए, ये मान लो कोई लाइन है, ठीक है। तो क्या होता है प्रोजेक्शन, मतलब क्या, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस हुआ इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन LOP ऑफ AB, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ जो लेंथ है बच्चों, PT जो लेंथ है ना, इसका प्रोजेक्शन इस लाइन में क्या है, दिस इज TM या MT। MT क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, है ना, MT क्या हो गया, ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, MT क्या हो गया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। क्लियर है। मतलब टेंजेंट के साथ में ही जो लगा हुआ है ना, इसको ध्यान रखना, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड दिस इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। क्लियर है बच्चों। अब चलिए हम लोग लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं बच्चों। जो PN डिस्टेंस है, PN ये लेंथ ऑफ क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना, दिस इज लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, PN क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे लिख लो, यहाँ मत लिखो बच्चों, है ना, यही लिख लेते हैं हम लोग। PN क्या हो गया, दिस इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। और
लेंथ ऑफ नॉर्मल मतलब पी एन का प्रोजेक्शन इस एक्स एक्सिस पे क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा, है ना, एम एन। तो एम एन क्या हो गया, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। एम एन क्या होगा बच्चों, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है बच्चों, चलिए अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना आएगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना आएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना आएगा बच्चों। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये पॉइंट आपको गिवन है ना, पॉइंट एच कॉमा के गिवन है और इसका स्लोप भी गिवन होगा बच्चों आपको, है ना। टेंजेंट का स्लोप नहीं गिवन होगा तो कुछ कंडीशन ऐसा दिया होगा कि हम लोग निकाल सकते हैं वहाँ से। तो इसका लेंथ मतलब इसका स्लोप कितना होगा, टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा बच्चों, है ना। ये एंगल थीटा दिया है तो क्या होगा, लेंथ ऑफ स्लोप, लेंथ ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होगा, दिस इज tan थीटा। ऐसा हम लोग एम्प्टी मान लेते हैं, है ना। ये ऐसा हम लोग क्या करेंगे, दिस इज dy ऑन dx और ये पॉइंट क्या है, h कॉमा के, है ना, एट h कॉमा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। इस ये ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल PTM, इन ट्राइंगल PTM। ठीक है, देखो बच्चों मुझे बताओ, ये जो हाइट है, ये हाइट क्या होगा, दिस इज के, ये हाइट क्या है, ये के हाइट है, ठीक है ना। मुझे निकालना क्या है बच्चों, ये निकालना है। तो मेरे पास ये गिवन है, थीटा गिवन होगा, इसका स्लोप गिवन होगा। तो क्या इसमें और इसमें रिलेशन हम लिख सकते हैं ना, है ना। तो यहाँ से बताओ इसमें और इसमें रिलेशन किसका होगा, साइन का। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, दिस इज PM या MP या PM लिख लो, PM अपॉन क्या आएगा, दिस इज PT या TP PT। यहाँ तो कोई दिक्कत रहेगा ना बच्चों, है ना। तो यहाँ से आप बता सकते हो, मुझे निकालना क्या है, PT। तो PT कितना हो गया, व्हाट इज PT, PT इक्वल टू PM कॉसेक थीटा। ये साइन थीटा नीचे आया बच्चों, क्या हो गया, ऊपर गया था कॉसेक थीटा और PT यहाँ ले आए। और PM कितना बच्चों, व्हाट इज PM, PM इज K। तो दिस इज K। अब कॉसेक थीटा बच्चों, देखो यहाँ ध्यान रखना बच्चों, आपका tan थीटा गिवन होगा तो कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। वैसे मैं इसको स्लोप के टर्म में ही लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, देखो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखते हैं ना। ये क्या लिखते हैं हम लोग, देखो तो ये होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 1/tan। तो ये क्या हो गया, दिस इज tan थीटा, है ना। इसको हम लिखते हैं 1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत ना, इसको एज इट इज ही रहने दो बच्चों, ठीक है। तो ये कितना हो गया, PT इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, है ना, दिस इज K टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, है ना। ये क्या हो गया, 1/tan थीटा को क्या लिखेगा, MT स्लोप ऑफ टेंजेंट, या इसको हम लोग क्या M में कंसिडर कर ले बच्चों, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख लो M, दिस इज M लिख लो, इक्वल टू M लिख लेते हैं, एक M डिनोट कर लेते हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज 1 प्लस 1/m स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ, ये कितना हो गया बच्चों, ये मेरा क्या हो गया, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना बच्चों, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर है, ठीक है बच्चों। चलिए लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया, अब लेंथ ऑफ हमको क्या निकालना, सब टेंजेंट। अब ये निकालना, तो इसमें और इसमें किसका रिलेशन है, tan का डायरेक्टली रिलेशन है बच्चों, है ना। तो देखिए यहाँ पे इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, TM। तो इसमें और इसमें रिलेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज PM/MT। वापस PM क्या है बच्चों, दिस इज K, है ना। और मुझे निकालना है MT इक्वल टू PM/tan थीटा। तो PM कितना है बच्चों, PM इज K और tan थीटा इज M। तो MT कितना हो गया, MT इक्वल टू K/M। और ध्यान रखना बच्चों, सब क्या है, लेंथ ही है ना। तो सब हम लोग क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे। मान लो नेगेटिव आए तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, सब है मॉड लगा लो आप, ठीक है, चलेगा। चलिए अब इन ट्राइंगल उसमें चलते हैं बच्चों, है ना। इसमें भी लिखो इन ट्राइंगल PTM। अब हम लोग चलते हैं ये वाला ट्राइंगल में बच्चों, ठीक है ना।
तो मेरे पास ये गिवन है तो हम ये निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों, PMN लिख लो या MPN कैसे भी लिख लो, है ना, MPN। क्या होगा यहाँ से, तो ये थीटा है बच्चों, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस हो गया, तो इसमें रिलेशन किसका होगा, है ना, दिस इज बेस, है ना, बेस, और ये दिस इज कॉस थीटा, है ना। द कॉस थीटा यहाँ से कितना हो गया बच्चों, कॉस थीटा इक्वल टू PM अपॉन, है ना, PN। तो PN क्या है मेरा, लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो PN कितना हो गया बच्चों, PN इक्वल टू PM, और कॉस नीचे जाएगा तो ऊपर कितना हो गया, सेक थीटा। तो PM कितना है बच्चों, दिस इज K, है ना, और सेक थीटा क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, इसको लिख सकते हैं, है ना, दिस इज K, और PM कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया, दिस इज 1 + tan की जगह m स्क्वायर लिख दिया बच्चों, तो दिस इज PN। ये क्या हो गया, दिस इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, और मॉडुलस लगा लो। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। अब क्या निकालना मुझे, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है ना, बहुत ही आसान है बच्चों, है ना, ऐसा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है ना, याद नहीं हो तो फटाफट ऐसे लिख के अपना कर लेना फटाफट, है ना। तो यहाँ से लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना हो गया, तो इन ट्रायंगल वापस MPN में लेते हैं बच्चों, तो इसमें और इसमें रिलेशन किसका हो गया, tan का, तो वापस tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा, दिस इज MN अपॉन PM। तो निकालना क्या है मुझे, MN निकालना है ना, तो MN कितना हो गया बच्चों, MN इक्वल टू PM tan थीटा। ठीक है, तो PM कितना है, दिस इज PM इज K, और tan थीटा को हम लोग M लिख देते हैं। तो ये कितना हो गया, दिस इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी था, है ना। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। चलिए आइए बच्चों हम क्वेश्चन देखते हैं ना। क्या लिखा हुआ, द लेंथ ऑफ द सबटेंजेंट टू द कर्व x² y² इक्वल टू a⁻6 एट एनी पॉइंट माइनस a² इज 3a 2a एंड 4a। क्या होगा, ऑप्शन बताना है आपको। तो मुझे निकालना क्या है, लेंथ ऑफ सबटेंजेंट, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ सबटेंजेंट निकालना है बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए तो लेंथ ऑफ सबटेंजेंट क्या होता है बच्चों, देखो, है ना, हम लोग कैसे बताए थे, ऐसे बताए थे, है ना। तो ये क्या है, दिस इज स्लोप, है ना, ये दिस इज टेंजेंट, उसका स्लोप m ले लो, और ये कितना हो गया, दिस इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ये चाहिए था ना बच्चों। तो ये हम लोग को मालूम है बच्चों कितना होता है ना, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट पहले लिख लेते हैं क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है बच्चों, दिस इज K अपॉन, है ना, M। ठीक है, मैं यहाँ सब लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है ना। देखो फिर वापस देखो, लेंथ ऑफ, यदि मुझे सब नॉर्मल चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज KM, ठीक है ना। ऐसा उल्टा याद रखो कि K अपॉन M है, तो इसका लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हो जाएगा, KM आ जाएगा 1 अपॉन M। ऐसे वैसे तो मतलब नॉर्मल एंड टेंजेंट के बीच में रिलेशन क्या है, M1 M2 इक्वल टू -1, यानी M1 इक्वल टू मतलब M इक्वल टू -1 अपॉन M होगा। मतलब लेंथ, यदि मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलूँ तो कितना होगा, -1 अपॉन M। यहाँ माइनस नहीं है, लेकिन इसको ध्यान रखना कि 1 अपॉन M को हम लोग KM लिख लेंगे सब नॉर्मल केस में। उसी तरीके से बच्चों देखो, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या था, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या था बच्चों, याद है, ये क्या था, K टाइम्स, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 अपॉन M स्क्वायर। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये बस उल्टा ऊपर ले जाओ, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + M स्क्वायर, ठीक है। उसको याद रखने के लिए इजी रहेगा, है ना। तो बस 2 याद रखना, फिर इसका ऊपर ले जाना, तो ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, इसको भी ऊपर ले जाना, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल बन गया। तो मुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालना है बच्चों। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालने के लिए पॉइंट चाहिए, है ना। ये पॉइंट मेरे पास गिवन है, कहाँ पे चाहिए, ये लिखा हुआ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल टू द सब टेंजेंट टू द कर्व इतना एट द पॉइंट दिस। ये पॉइंट गिवन है बच्चों, ये पॉइंट क्या, -a, यानी ये h हो गया और ये k हो गया। तो k कितना है मेरा, a², k कितना है बच्चों, a², k तो आ गया। अब m निकालना है, m क्या है, m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट दिस, है ना। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये पॉइंट पुट करेंगे, मेरा स्लोप निकल जाएगा, बस दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, है ना, आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए क्या है, x² y² इक्वल टू a⁻6 है। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों, ठीक है। करो डिफ्रेंशिएट, दिस इज 2x
वाई स्क्वायर प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है 2x वाई स्क्वायर और ये क्या है दिस इज 2x स्क्वायर वाई। तो अगर 2 टाइम्स एक्स वाई गया तो बचा कितना, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस इज माइनस वाई अपॉन एक्स। क्लियर है? अब कहाँ निकालना है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकालना है। तो बस वैल्यू पुट कर दो बच्चों, दिस इज माइनस ए अपॉन एक्स कितना है, सॉरी ये इसको दिया माइनस ए स्क्वायर और एक्स कितना, दिस इज माइनस ए, तो माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज ए और दिस इज स्लोप। एम निकल गया बच्चों, है ना, एम निकल गया, के है मेरे पास तो ये निकाल दो। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज के अपॉन एम। के कितना है, व्हाट इज के इज ए स्क्वायर अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू ए इज आंसर। ठीक है बच्चों, वेरी इजी। उसी तरीके से तुमको यदि सब बोलता है बच्चों लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालिए, तो के एम निकल गया था, बस इसी को इस वैल्यू को पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना हो गया, दिस इज, है ना, ए क्यूब। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो, के की वैल्यू रखो ए स्क्वायर, एम की वैल्यू रखो 1 अपॉन क्या है, एम की वैल्यू कितना है, ए है। सब वैल्यू पुट करते जाओ, सब निकलता जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों लेंथ ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, कि लिखा हुआ था द सब टेंजेंट टू द कर्व इतना एट एनी पॉइंट, किसी कोई पॉइंट एज्यूम कर लेंगे, इस प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल होगा बताना है। ये देखिए, ये भी ऐसा ही है, देखिए क्या किसको बताना है, सब लेंथ द सब टेंजेंट टू द कर्व, द लेंथ ऑफ होगा यहाँ पे, है ना, द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द कर्व होगा। ठीक है ना बच्चों, तो देखो इसको कैसे करेंगे, वापस ऐसे ही करेंगे। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, के और अपॉन एम, है ना, तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे हम लोग। ठीक है, कोई पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट यहाँ एच कॉमा के ही मान लो, पॉइंट क्या फर्क पड़ता है, किसी भी पॉइंट पे बोल रहा है इसको बस। तो मेरे पास के दिया हुआ है, मुझे एम चाहिए था, एम यहाँ से निकाल लो इस पॉइंट पे। तो क्या है, दिस इज एक्स पावर एम वाई के पावर एन इक्वल टू ए का पावर एम प्लस एन। तो एक्स का रिस्पोंड डिफरेंशिएट करो बच्चों, दिस इज एम इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन वाई का पावर एन प्लस एक्स का पावर एम, है ना, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज एन टाइम्स वाई का पावर एन माइनस वन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये कॉन्स्टेंट 0 हो गया, यहाँ से वापस डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो गया, दिस इज, है ना, एक्स के पावर एन माइनस वन और कॉमन क्या आ रहा है देखो बच्चों, इसको लिखते हैं, कितना आ गया, दिस इज माइनस एम एक्स का पावर एन माइनस वन वाई का पावर एन अपॉन दिस इज एक्स का पावर एम एन टाइम्स एन वाई का पावर एन माइनस वन। ये कितना आ गया बच्चों, है ना, तो x का पावर कितना हो गया, दिस इज माइनस एम अपॉन एन, बाहर निकाल लो, और ये कितना आ गया देखो, ये आ गया एन माइनस एम माइनस वन, एक्स का पावर एन माइनस एम माइनस वन, एक्स का पावर एम था, यहाँ पे एम होगा ना, ये गलती कर दिया, एम आएगा यहाँ पे, एक्स का पावर एम माइनस वन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एक्स का पावर एम माइनस वन कॉमन निकालो, वही तो कट जाएगा, है ना। देखो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो इसको जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस वन, है ना, एक्स नीचे आ जाएगा, वाई ऊपर आ जाएगा, तो यही आएगा माइनस वाई अपॉन एन, ये वाई अपॉन एक्स आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया बच्चों, दिस इज वाई अपॉन एक्स, और वाई एक्स क्या है, दिस इज एच एंड के, है ना, इसको पुट कर लो, दिस इज माइनस एम अपॉन एन माइनस एम अपॉन एन, और y कितना, वाई एस के, x कितना एच, ये क्या है, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अब देख लो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालना था बच्चों, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना हो रहा है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ये कितना था, के अपॉन एम, के कितना है, के का के ही है, एम कितना हो गया नीचे माइनस एम अपॉन एन इंटू के अपॉन एच,
तो की घटा एच ऊपर गया तो n/m/h। तो बताओ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट किसके प्रोपोर्शन है? दिस इज क्या? एब्सिसा है ना। तो किसके प्रोपोर्शन है बच्चों? एब्सिसा के प्रोपोर्शन है। ठीक है, कोई डाउट? चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। और हाँ बच्चों, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, है ना, ताकि उसको लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलता रहे बच्चों। और इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें बच्चों, है ना, लाइक भी करें। और जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं बच्चों, है ना, तो सारी कोर्सों तो आप लोग को मालूम है स्टार्ट हो चुका है। तो जिनको भी कुछ डाउट है या कुछ और भी इंक्वायरी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है बच्चों, वहाँ से आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, है ना, हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, है ना। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व क्या होता है? देखो बच्चों, देखो मान लो दो कर्व है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा? ऑलवेज ध्यान रखना बच्चों, शॉर्टेज डिस्टेंस इज ऑलवेज, है ना, along the common normal, है ना, along the common normal. This is tangent, this is normal, tangent T1, this is tangent T2, है ना, and this is normal. तो जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा बच्चों, ये इसका शॉर्टेज डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये इसका क्या हो गया? शॉर्टेज डिस्टेंस। तो ध्यान रखना बच्चों, शॉर्टेज डिस्टेंस टू कर्व्स इज ऑलवेज along the common normal। ये जो पॉइंट हुआ बच्चों, इसको मान लो दिस इज P एंड दिस इज Q, ये भी क्या है? 90 नॉर्मल है बच्चों, दिस स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू PQ। अब ये कैसे निकालते हैं बच्चों? इसको ना एक क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। मान लो कि मुझे फाइंड शॉर्टेज डिस्टेंस, SD मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द कर्व। एक कर्व ले लेते हैं, है ना, एक C1 लेते हैं, C1 लिखा हुआ बच्चों x² + 3x + 2, और सेकेंड कर्व दिया है बच्चों y = x - 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स, है ना, बिटवीन द कर्व्स C1 एंड C2। तो इन दोनों के बीच का मुझे क्या चाहिए? मुझे शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे बच्चों? देखो इनको थोड़ा हम रफली हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं बच्चों। मान लो ये ग्राफ, है ना, ऐसे है सपोज, और y = x - 2 मान लेते हैं हम लोग, है ना। ऐसा तो होगा नहीं, अच्छा लेकिन देख लेते हैं, चलो। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? दिस इज नॉर्मल जैसा लग तो नहीं रहा है, ठीक है ना। ये लाइन है बच्चों y = x - 2 का लाइन है। तो ये जो टेंजेंट होगा, दिस इज टेंजेंट T1 एंड दिस इज टेंजेंट T2, और ये कर्व क्या हो गया? y = x² + 3x + 2, ठीक है। दिस इज कॉमन नॉर्मल बच्चों। तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो इसको P ले लो, इसे Q ले लो। तो मुझे यही एक बात बताओ बच्चों, है ना, ये जो टेंजेंट T1 है वो किसके पैरेलल होगा? टेंजेंट T2 के पैरेलल होगा। यस और नो? मतलब टेंजेंट नहीं, दिस इज लाइन, एक्चुअली दिस इज लाइन, ये लाइन है मेरा। तो T1 जो होगा पैरेलल टू क्या होगा? लाइन के पैरेलल होगा बच्चों, है ना, क्योंकि इस लाइन का नॉर्मल क्या होगा? ये भी हो गया, और इसका नॉर्मल ये हो गया। तो ये और ये क्या होगा? दे बोथ आर पैरेलल। ठीक है बच्चों, तो ये लाइन हो गया, है ना, ये लाइन हो गया। तो ये लाइन और टेंजेंट क्या? बोथ आर पैरेलल, है ना, बोथ आर पैरेलल। तो बोथ आर पैरेलल, इसका स्लोप कितना हो जाएगा बच्चों? m = कितना हो जाएगा? इसका स्लोप 1, ठीक है। तो इसका भी स्लोप कितना हो जाएगा बच्चों? m = 1। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों? देखो हम लोग को मालूम है बच्चों, किसी पॉइंट से किसी लाइन का बीच का डिस्टेंस हमको मालूम है, इसका फॉर्मूला हमको मालूम है ना। देखो क्या होता है, मैं बता देता हूँ। देखो मान ये पॉइंट है P(x1, y1), ठीक है, और ये लाइन है बच्चों ax + by + c = 0, ये लाइन है बच्चों, ठीक है ना। तो मुझे यदि और ये डिस्टेंस लेते P, दिस इज PQ, तो मुझे PQ निकालना है। PQ कितना होगा? इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करो, दिस इज ax1
प्लस BY1 प्लस C अपॉन x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका मॉड ले लो। दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है ना बच्चों। तो यदि मुझे ये पॉइंट, यदि हम यहाँ का पॉइंट मालूम कर रहे हैं बच्चों, तो क्या हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? ये लाइन का इक्वेशन मालूम है तो ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पे दिया हुआ देखो, इसका स्लोप 1 दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसका स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो y इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy/dx इक्वल टू दिस इज 2x प्लस 3। ठीक है ना। और ये किस पॉइंट पे, हाँ ये स्लोप ऑफ क्या निकला, स्लोप ऑफ टेंजेंट t1, और दिस इज इक्वल टू m, और m कितना है 1, तो यहाँ से x कितना निकल गया बच्चों, x इज -1। जब x -1 निकला बच्चों तो y कितना निकलेगा, y 0, y इक्वल टू 0। तो चलिए ये पॉइंट भी निकल गया है ना, यहाँ कितना -1, 0। अब हम बहुत इजली क्या हम डिस्टेंस लिख सकते हैं बच्चों। चलो तो ये लाइन क्या है बच्चों, इसको अच्छे से लिख लो। ये लाइन कितना हो गया, दिस इज x - y - 2 इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करो। हम लोग क्यू पे निकाल लेते हैं बच्चों डिस्टेंस, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करो। दिस इज -1 -0 -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या, x का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर, y का कोफिशिएंट -1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और हम लोग क्या ले लेते हैं, दिस इज मॉड, है ना। तो ये कितना आ गया, दिस इज -3 और √2, 3 अपॉन √2, दिस द आंसर। ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकल गया बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए आए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है ना। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो बच्चों। यदि मैं देखूँ थोड़ा, मतलब थोड़ा गौर करके देखो बच्चों, तो ये क्या लिखा हुआ, कुछ डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। क्या लिखा हुआ है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ ना बच्चों। देखो यदि मैं इसको मान लूँ बच्चों, ठीक है ना, यदि मैं मानूँ तो ये मान लो कोई डिस्टेंस AB स्क्वायर गिवन है ना, AB स्क्वायर PQ कुछ भी मान लो डिस्टेंस, या डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या लिखा हुआ, दिस इज x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस ये कुछ कैसा लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ है, देखो इसको y1 मान लेते हैं, दिस इज y2, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ बच्चों, है ना। ये क्या लिखा हुआ, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट। वो पॉइंट क्या है, देखो एक x1 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 2 - x1 स्क्वायर, एंड एक पॉइंट क्या है बच्चों, दिस इज x2 कॉमा 9 अपॉन x स्क्वायर। इन दोनों के बीच का लिखा गया ये डिस्टेंस फॉर्मूला है बच्चों। क्लियर है। तो देखो बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू मतलब क्या, ये जो फॉर्मूला लिखा है बच्चों, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से कैसे यूज़ करके हम इसको करेंगे बच्चों, देखिए, है ना। अभी मतलब वही कंसेप्ट है, डिस्टेंस बिटवीन टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 कर्व्स। शॉर्टेस्ट मतलब क्या, मिनिमम। ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे 2 फंक्शन हो गया बच्चों, एक y1 दिस इज y1 एंड दिस इज y2। तो हम क्या ये बोल सकते हैं बच्चों कि जो मेरा एक फंक्शन मतलब एक कर्व है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 - x स्क्वायर, और दूसरा जो कर्व है बच्चों ये C1 कर्व हो गया, और जो C2 कर्व है बच्चों, क्या हम ये बोल सकते हैं कि y इक्वल टू ये क्या है, 9 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या दिया हुआ है, x1 क्या दिया हुआ है, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव के लिए, 0 से √2 के लिए। मतलब ये जो फंक्शन है ये x1 के लिए था ना, तो ये फंक्शन डिफाइन है, x बिलोंग्स टू किसके लिए, 0 to √2 के लिए। और ये जो फंक्शन डिफाइन है x ऑल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन है। ठीक है, तो क्या ये हम बोल सकते हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, मतलब इसी का ये क्या है, दिस इज डिस्टेंस, दैट मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 कर्व्स, दिस एंड दिस। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा इसको ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो तो करो। ठीक है ना। तो क्या है, ये किसके लिए डिफाइन है, इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, दिस, है ना। और ये क्या है बच्चों, इसको ये देखो, इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ ये हो, एक्चुअली दिस इज सर्कल, है ना, लेकिन डिफाइन किसके लिए है, 0 to √2 के लिए। इसको यदि हम ड्रॉ करेंगे बच्चों तो ये आएगा। ठीक है ना, लेकिन किसके लिए हम लोग कंसिडर करेंगे, 0 to √2 के लिए।
दिस इज 0, दिस इज √2, ये ग्राफ आएगा इसका, ठीक है। और एक कितना है मेरा 9/x², ये भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन है बच्चों, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व लिखा हुआ बच्चों। और एक चीज़ ध्यान रखना कि यदि मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ बच्चों, है ना, तो इसका जो नॉर्मल होगा ये ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन। हाँ आ गया, एक मिनट, दूसरे से भी कनेक्ट हो जाओ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बच्चों, ये कर्व का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, दिस इज़, है ना, 9/x², लिख लो इसको, दिस इज़ 9/x²। ये कितना हो गया बच्चों, इसका नाम क्या है, ये क्या है, √2 - x², है ना, दिस इज √2 - x²। और ये ध्यान रखना बच्चों कि ये क्या है, ये सर्कल का ही पार्ट है ना, तो सर्कल का मतलब सर्कल पे जो नॉर्मल होगा वो ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन। इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लो नहीं तो, है ना। द नॉर्मल पासेस थ्रू सर्कल इज ऑलवेज पासेस थ्रू इट्स सेंटर। यहाँ पे सेंटर क्या, ओरिजिन है, सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ पे क्या है, यदि यहाँ पे पॉइंट यदि x1 y1 होता बच्चों और ये x2 y2 होता, ठीक है, यदि यहाँ का पॉइंट यदि हम x1 y1 मानते और यहाँ का पॉइंट यदि x2 y2 होता बच्चों, तो क्या ये लिखा हुआ है, यही लिखा है ना, ठीक है ना, ये क्या है, यही लिखा हुआ है। तो x2 क्या हो गया और y2 क्या हो जाता, दिस इज 9/x², यही होता, ठीक है। यहाँ पे दिस इज 9/, ये x2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता बच्चों, दिस इज ये x1 यदि होता, है ना, तो ये y1 कितना होता, दिस इज √2 - x1², यही होता है ना बच्चों। अब इन दोनों के बीच का हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या दिया हुआ, इसको मान लेते हैं d मान लो या ये भी मान लो, मुझे यही मिनिमम चाहिए, वही बोला कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो यानी हमको क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस AB। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका निकालते हैं, कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले हम लोग कुछ कॉमन पॉइंट निकाल लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है मुझे। चलो, तो ये तो मालूम है कि ये जो नॉर्मल है बच्चों कहाँ से पास करेगा, 0,0 से, है ना, 0,0 से, ठीक है। चलिए हम लोग कैसे करते हैं, चलिए हम यहाँ पे बी पे एक पॉइंट मान लेते हैं बच्चों, एक पॉइंट मानते हैं अल्फ़ा, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, 9/α², कोई दिक्कत, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढते हैं बच्चों। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हाँ एक मिनट रुकना, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस। यहाँ पे जो हम AB यदि निकालते हैं बच्चों, एक मिनट रुको, AB यदि मुझे निकालना है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, दिस इज OB - OA, यही आएगा, है ना। तो चलिए पहले हम लोग OB - OA, तो पहले हम लोग ये पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे निकलेगा बच्चों, देखो तो हम लोग ये क्या है, दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये निकालते हैं बच्चों। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा यहाँ से, दिस इज 9/α²/α, ये आ गया 9/α³, ठीक है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ दिस कर्व। तो चलो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके, है ना, इसका वैल्यू y क्या है, दिस इज 9/x²। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको डिफ्रेंशिएट करो बच्चों एक बार, dy/dx कितना होगा, दिस इज, है ना, -18/x³। अब किस पॉइंट में निकालना बच्चों, यहाँ पे, तो क्या है, दिस इज -18/α³, ठीक है। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया, दिस स्लोप ऑफ, सॉरी दिस इज टेंजेंट ऑन दिस कर्व C1 दिस। तो यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों, कितना आएगा, जस्ट इसका उल्टा,
है ना, पॉजिटिव करके तो अल्फ़ा क्यू अपॉन 18, दिस एंड दिस आर इक्वल, तो यहाँ से मेरा अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना ऑन कर्व C1 लिख लो इसको, दिस इज C1 कर्व एंड दिस इज C2 कर्व, इक्वेट करो इन दोनों को, तो कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा सॉरी, ये कितना आएगा देखो बच्चों, ये आ गया 9 अपॉन अल्फ़ा क्यूब इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब अपॉन 18, तो अल्फ़ा 6 इक्वल टू, ये इसको लिखो 3 स्क्वायर इंटू 9 टू जा मतलब 3 स्क्वायर इंटू 2 4 6, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है बच्चों, है ना, एक मिनट रुको, क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पे गड़बड़ था, है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज x2, ये x2 है, ये x2 है, यहाँ भी x2 है बच्चों, ठीक है ना, दिस इज x2, अच्छा इसको C2 माने है ना, अच्छा दिस इज कर्व C2, कोई बात नहीं, C1, ये दिस इज x2, x2 मतलब अल्फ़ा 2 हो गया, है ना, अल्फ़ा लिख लेते हैं ना, दिस इज x 9 अपॉन x, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 9 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, तो कितना हो गया 9 अपॉन अल्फ़ा, mn कितना हो गया mn, हाँ ठीक है, जैसे अल्फ़ा स्क्वायर ये तो करेक्ट है, ये 9 अपॉन x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों कितना होगा, जैसे -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -9 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे दिस इज 9 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, है ना, यहाँ अल्फ़ा पुट करेंगे तो इतना आएगा, तो mn कितना हो गया, दिस इज अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन दिस इज 9, ठीक है बच्चों। अब ये और ये, अब ये और ये इक्वल है, ठीक है, तो चलिए यहाँ से करते हैं, दिस इज 9 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 9, तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों, देखो अल्फ़ा 4 इक्वल टू 81, 81 मतलब 3/4, तो यहाँ से अल्फ़ा कितना आ गया बच्चों, अल्फ़ा इक्वल टू, है ना, क्या आ जाएगा, +-3 आएगा, अल्फ़ा कितना +-3, लेकिन अब मेरा सब किधर है, राइट साइड है, तो इधर -3 रिजेक्ट करेंगे, आएगा क्या बच्चों, दिस इज +3, अल्फ़ा 3 आ गया, ठीक है, अल्फ़ा 3 आ गया, तो मतलब x 3 आ गया, y भी कितना आ गया, ये भी 3 आ जाएगा, 9 अपॉन अल्फ़ा कितना 3 हो गया, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है चलिए क्लियर हो गया, तो मुझे एक पॉइंट का तो मिल गया है ना, ये पॉइंट मुझे मिल गया। अब बच्चों देखो ध्यान दो, यदि मुझे इस टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाए, देखो मेरे पास क्या हो गया, ये डिस्टेंस मिल गया है ना, ये डिस्टेंस मिल गया, अब मुझे यदि ये डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, देखो ये कितना है, दिस इज √2, ये भी √2, दिस इज √2, ठीक है, ये डिस्टेंस √2, दिस इज √2, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, है ना, ये वाला हम यूज़ कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, देखो यहाँ पे देख लो, तो ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी कितना है, ओ बी इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, यहाँ से आप कर लो, है ना, दिस इज 3 - 0 का होल स्क्वायर, 3 9 + 9 18 मतलब ये हो गया 3√2, और वो ये √2 है, तो आ गया कितना बच्चों, दिस इज 2√2, तो ए बी का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, दिस इज 2√2, मुझे ये ए बी आया है ना, ठीक है, ए बी है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर, दिस इज ए बी स्क्वायर, है ना, ये जो मतलब क्या बोल रहा है कि ये फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ये क्या लिखा हो बच्चों, दिस इज ए बी स्क्वायर, मतलब इसका मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, तो ए बी आया, तो ए बी स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, ए बी स्क्वायर इक्वल टू दिस इज 4 × 8 8 इज योर आंसर, ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक है ना, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों, है ना, हम लोग डिस्टेंस बिटवीन या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये तो हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में 2 कर्व्स तो हो ही गया, है ना, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, है ना, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे थ्योरम देखेंगे,
रॉलेस या मीन वैल्यू थ्योरम देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मोनोटोनिसिटी स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक बस यही है ना। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं हम, है ना। और चलिए फिर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। और चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय।